हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 4 अगस्त का द हिंदू का इस आर्टिकल को देखेंगे। चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल को देखेंगे। इस आर्टिकल को ओवर 90% स्टूडेंट पास सीबीएसई क्लास 10 एग्जाम। चलिए इसको देखते हैं। ओवर 99% यानी कि 99% से भी ज़्यादा जो विद्यार्थी है सीबीएसई का वो पास कर गए हैं क्लास 10 में। चलिए अब इसको हम लोग शुरू से देखते हैं। इसका बिगनिंग यहाँ से है और एंडिंग इसका यहाँ डे पर है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। मोर देन 99% ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई स्टूडेंट्स हैव पास्ड क्लास 10th अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे। चलिए इसको हम लोग अब सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। मोर देन 90% यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट और यहाँ पे हैव और पास्ट आपका हो गया वर्ब, यानी कि 99% से भी ज़्यादा। और किसका? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई एब्रीविएशन है इसका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का स्टूडेंट, यानी कि मोर देन 99% स्टूडेंट जो कि है पास कर गए हैं 10th में। और एक किसके हिसाब से थे? अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट जो आया है उनके अनुसार। रिलीज्ड कब किया गया, यानी कि कब निकाला गया? ऑन ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे को निकाला गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट ईयर से चालू है और यहाँ एग्जाम पे एंड है। चलिए इसको देखते हैं। लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस, यानी कि पिछला साल 91.46% पास द एग्जाम, यानी कि पिछला 2020 का जब रिजल्ट आया था उस समय 91.46% ही पास कर पाए थे। बट इस बार क्या हुआ, 2021 का रिजल्ट जो आया है 10th का, उसमें 99% से भी ज़्यादा स्टूडेंट पास किए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसका बिगनिंग यहाँ से है और एंडिंग आपका यहाँ पे। इतना बड़ा सेंटेंस है। चलिए इसको हम लोग पार्सिंग करते हैं। इनफैक्ट, हालांकि 6 स्टेट्स यानी कि 6 राज्य जो है, जिसमें कौन कौन है 6 राज्य में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एंड गोवा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एंड द लक्षद्वीप रिकॉर्डेड ए 100% पास दिस ईयर। यानी कि यहाँ तक ही आपका ये सेंटेंस है। चलिए इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को सबसे पहले देखते हैं। आपका सब्जेक्ट यहाँ 6 स्टेट और एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप, यहाँ आपका ये सब्जेक्ट है। यहाँ 6 स्टेट्स भी है और एंड के बाद जो है यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो कि है पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप, ये दोनों आपका सब्जेक्ट है। और इस दोनों का वर्ब है आपका ये रिकॉर्डेड, यानी कि 6 स्टेट्स। ये इसको भी छोड़ दीजिए, 6 स्टेट का इसमें नाम बताया है कौन कौन से उसमें राज्य हैं। 6 स्टेट और जो पुडुचेरी है और जो लक्षद्वीप है वो 6 स्टेट यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एंड गोवा और पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप रिकॉर्डेड, यानी कि रिकॉर्ड कर दिया इस बार। 100% पास कर दिया इस बार स्टूडेंट को इस 2021 के रिजल्ट में। देखिए जब भी यहाँ ऐसा आए और यहाँ पे ऐसा है, इस चीज़ को जिस समय सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग उस समय इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट का नहीं काम करेगा और नहीं वर्ब का। देखिए 6 स्टेट्स और यहाँ से यहाँ 6 स्टेट्स का नाम है, इससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ पे फिर 6 स्टेट्स एंड 6 स्टेट्स के बाद जो भी इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो एंड है। यहाँ पे बता रहा है कि 6 स्टेट्स कौन कौन सा है और 6 स्टेट्स के बाद एंड है एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप, यानी कि 6 स्टेट और जो ये है ये आपका सब्जेक्ट है। एक सेंटेंस देखते हैं जिसका आपका बिगनिंग यहाँ से है और एंडिंग आपका यहाँ पे है पास में। चलिए, ऑल केंद्रीय विद्यालय अक्रॉस द कंट्री ऑल्सो रजिस्टर्ड 100% पास, यानी कि जितना भी हमारे कंट्री में जो केंद्रीय विद्यालय है, पूरे अक्रॉस का मतलब होता है पूरे, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में यानी कि पूरे देश में जितना भी केंद्रीय विद्यालय है उन लोग ने भी, वो कॉलेज भी, वो जो भी स्कूल है वो रजिस्टर्ड किया, यानी कि वो भी दर्ज किया 100% पास करने का। मतलब जितना केंद्रीय विद्यालय है इंडिया में सब ने 100% रिजल्ट दिया है, यानी कि सबको पास कर दिया है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसका सब्जेक्ट और वर्ब कौन सा है। इसमें सब्जेक्ट हो गया आपका यहाँ ऑल केंद्रीय विद्यालय, ऑल केंद्रीय विद्यालय ये आपका सब्जेक्ट है। और यहाँ पे वर्ब रजिस्टर्ड, यानी कि ये हो गया
पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर है, यानी कि जितना भी केंद्रीय विद्यालय है यहाँ पे ये बता रहा है अक्रॉस, यानी कि पूरे कंट्री में, थ्रू आउट द कंट्री उन लोगों ने रजिस्टर्ड किया, यानी कि वो लोग भी दर्ज किए 100% पास करने का। हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसका बिगिनिंग यहाँ से है और एंडिंग आपका यहाँ पे है, पेंडेमिक के पास, यानी कि जो भी महामारी है वहाँ पे। चलिए इसको शुरू से देखते हैं यहाँ, यानी कि द एग्ज़ाम ओरिजिनली स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड, इसको स्केड्यूल भी पढ़ सकते हैं और शेड्यूल भी पढ़ सकते हैं, स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मई एंड जून वाज कैंसल्ड ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ द कोविड पेंडेमिक। ऊपर में पेंडेमिक है, वहीं पे आपका जो सेंटेंस का, इस सेंटेंस का लास्ट वर्ड है। चलिए इसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब को देखते हैं। द एग्ज़ाम आपका हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और इसका वर्ब सबसे पहले अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका वर्ब यहाँ पे है, वाज कैंसल्ड, और जो एक कॉमा से कॉमा तक है इसमें आपको अपोजिशन है, यानी कि ये आपको बताएगा कि कब हुआ, कब होने वाला था। देखिए द एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम था ना ओरिजिनल, यानी कि शुरुआत में, इनिशियली शुरुआत में स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड, यानी कि कब होने वाला था, यानी कि कब कंडक्ट होने वाला था, मई और जून में। बट हुआ क्या कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। किस लिए कैंसिल हो गया? सेकेंड वेव, यानी कि दूसरे लहर जो था कोरोना महामारी का, इस कारण से जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कर दिया गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसका बिगनिंग यहाँ से है और यहाँ पे आपका एंडिंग है। चलिए देखते हैं। द मार्क्स वर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट्स, कॉमा लगा के अपोजिशन बता रहा है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है यूनिट टेस्ट, मिड टर्म्स एंड प्री बोर्ड एग्जाम्स, एंड आर नॉट रियली कंपेरेबल विद द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब देखते हैं। द मार्क्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, यानी कि जो भी मार्क्स है, वर कैलकुलेटेड आपका हो गया वर्ब, ऑन द बेसिस, जो मार्क्स है जिसको कैलकुलेट किया गया रिजल्ट बनाने के लिए, वो किस बेसिस पर किया गया? वो बेसिस है ऑफ इंटरनल असेसमेंट, यानी कि जो भी स्कूल में जो कार्यक्रम होता है उसके बेस पर इस बार मार्क्स को बनाया गया है। जिसमें शामिल क्या क्या है, मार्क्स बनाने में शामिल क्या क्या किया गया है, इंक्लूडिंग, यानी कि उसमें शामिल है यूनिट टेस्ट है, मिड टर्म्स है एंड प्री बोर्ड एग्जाम, यानी कि जो 10th से पहले का जो भी एग्ज़ाम होता है, 10th में जो स्कूल के अंदर ही जो एग्ज़ाम होता है उसके बेस पर इस बार एग्ज़ाम हुआ है। और ये मार्क्स है, ये आपका सब्जेक्ट 1 है और इसका वर्ब है वर कैलकुलेटेड, बट ये मार्क्स एंड आर, जो मार्क्स है ये नहीं है रियली, ये आर नॉट रियली, यानी कि ये सही नहीं है। अगर इसको कंपेयर करें हम लोग अगर पिछला साल से, तो ये हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से इस सेंटेंस को देखते हैं। द मार्क्स, यानी कि जो भी नंबर है, मार्क्स है जिसको कैलकुलेट किया गया, कैलकुलेट मतलब इवेलुएट, यानी कि असेसमेंट, यानी कि आकलन किया गया, ऑन द बेसिस, यानी किस बेसिस पर किया गया, यानी कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर इसको किया गया। इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ शामिल है, इंक्लूडिंग लगा के बता रहा है, यूनिट टेस्ट जिसमें शामिल है, मिड टर्म्स है एंड प्री बोर्ड एग्जाम्स है, एंड, और ये जो मार्क्स है एंड आर नॉट, यानी कि जो मार्क्स आर नॉट, ये जो है प्लूरल आपका सब्जेक्ट है यहाँ, इसीलिए यहाँ पे आर आया है। द मार्क्स आर नॉट रियली, ये सचमुच कंपेरेबल, यानी कि कंपेरेबल मतलब होता है तुलनात्मक, इसको तुलना नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं इसको विद द रिजल्ट, यानी किस रिजल्ट के साथ, विथ लगा के बता रहा है, उस रिजल्ट के साथ जो कि प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर यानी कि 2020 का रिजल्ट है, उसके साथ इस 2021 का हम लोग रिजल्ट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहाँ से और यहाँ तक है। हेंस, इसलिए, नो टॉपर्स यहाँ पे हो गया प्लुरल नाउन, हैव बीन डिक्लेयर्ड, ये आपका हो गया नो टॉपर्स आपका हो गया सब्जेक्ट, हैव बीन डिक्लेयर्ड आपका हो गया वर्ब। नाउ, यानी कि हेंस, यानी कि इसलिए, जो ऊपर का जो 99% से भी ज़्यादा बच्चा पास किया है इस बार, इसलिए कोई भी टॉपर्स को इस बार डिक्लेयर नहीं किया गया है अभी तक। एज द बोर्ड डिसाइडेड, यानी कि जैसा कि बोर्ड ने, यानी कि CBSE बोर्ड जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डिसाइड, यानी कि डिसाइड किया, निर्णय लिया, नॉट टू इशू, यानी कि इशू नहीं करने का, इसको पास नहीं करने का कि कौन सा टॉपर है इस बार, नॉट टू इशू एनी मेरिट लिस्ट और मेरिट सर्टिफिकेट। इस बार जो ये बोर्ड है वो नहीं डिसाइड किया कि इस बार मेरिट लिस्ट निकाला जाए और या नहीं निकाला जाए। चलिए फिर से देखते हैं। हेंस हो गया इसलिए, नो टॉपर्स, यानी कि टॉपर्स हो गया यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, और हैव बीन डिक्लेयर्ड यहाँ पे हो गया आपका वर्ब। नाउ, यानी कि कोई भी, हेंस इसलिए,
नो टॉपर्स, कोई भी टॉपर्स नहीं डिक्लेयर किया गया, घोषित नहीं किया गया है इस बार। एज द बोर्ड, जैसा कि बोर्ड ने डिसाइड किया है नॉट टू इशू, यानी कि इशू नहीं करना, यानी कि पास नहीं करना एनी मेरिट लिस्ट और मेरिट सर्टिफिकेट। चलिए और रिकैप करते हैं फिर से, अब शुरू से देख लेते हैं इसका जो भी इसमें वर्ड मीनिंग यूज हुआ है, जो भी ग्रामर का यूज हुआ है, सबको हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसमें। ओवर, ओवर का मतलब होता है इससे ज़्यादा, ओवर 90% से ज़्यादा, ओवर 99% स्टूडेंट्स पास CBSE क्लास 10 एग्जाम, यानी कि 99% से भी ज़्यादा विद्यार्थी इस बार CBSE एग्जाम में पास हुए हैं। मोर देन, यानी कि इससे ज़्यादा, किससे ज़्यादा, 90%, 99% से भी ज़्यादा जो CBSE के स्टूडेंट हैं इस बार पास किए हैं। अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार, जो कि रिजल्ट रिलीज हुआ है ट्यूसडे को, इसके अकॉर्डिंग 91.46% पास दिस एग्जाम, यानी कि लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर 91.46% पास किए थे एग्जाम में, मगर इस बार 99% से भी ज़्यादा इस बार पास किए हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इनफैक्ट, हालांकि 6 स्टेट्स का इसमें नाम है, और उसका इसमें यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें इंक्लूड है, जो रिकॉर्ड किया इस बार, रिकॉर्ड मतलब इस बार रिकॉर्ड ही बना दिया, 100% पास कर दिया इस साल। ऑल केंद्रीय विद्यालय, जो केंद्रीय विद्यालय है क्रॉस द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि जो भी पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय है, ऑल्सो रजिस्टर, यानी कि ये लोग भी दर्ज किया 100% पास करके। द एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम होने वाला था ओरिजिनल, यानी कि शुरुआत में स्केड्यूल टू बी हेल्ड, यानी कि होने वाला था मई और जून में, मगर जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, यानी कि जो सेकेंड लहर आया कोविड-19 पेंडेमिक का, पेंडेमिक का मतलब होता है आपका ये महामारी, इसका और एक वर्ड देखिएगा तो पेस्टिलेंस। द मार्क्स, यानी कि जो मार्क्स था उसको असेस किया गया, यानी कि उसको मूल्यांकन किस बेसिस पे किया गया वो बताएगा, कैलकुलेटेड, यानी जो मार्क्स है उसको कैलकुलेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, यानी कि इंटरनल जो भी स्कूल के अंदर जो भी होता था, जैसे इसमें इंक्लूड है आपका यूनिट टेस्ट, मिड टर्म्स एंड प्री बोर्ड एग्जाम्स, एंड यानी कि मार्क्स यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट 1, और सब्जेक्ट का वर्ब हो गया ए, फर्स्ट वर्ब, और यहाँ पे एंड लगा के, यहाँ पे आर लगा के वर्ब 2 बता रहा है। और ये जो मार्क्स है आर नॉट रियली कंपेरेबल, जो मार्क्स है ये सही में कंपेरेबल, यानी कि तुलनात्मक नहीं है विद द रिजल्ट, किसके साथ तुलनात्मक नहीं है, तो जो रिजल्ट्स है प्रीवियस ईयर का उससे तुलनात्मक नहीं है। हिंस, इसलिए नो टॉपर्स हैव बीन डिसाइडेड, नो टॉपर्स आपका हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और हैव बीन डिसाइडेड हो गया वर्ब। नो टॉपर्स यानी कोई भी टॉपर्स इस बार डिसाइड नहीं किया गया है, डिक्लेयर नहीं किया गया नाउ अभी तक। एज द बोर्ड, यानी कि जैसा कि बोर्ड डिसाइड किया, नॉट टू इशू, यानी कि इशू नहीं करना एनी मेरिट लिस्ट और मेरिट सर्टिफिकेट। यहाँ पे खत्म हो गया। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।